गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो तो फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉग स्टार्ट किया था, याद है आपको? तो लॉग में हमने क्या पढ़ा था, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, आप आंसर दो सब लोग फटाफट, ठीक है? लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. दीज 2 पार्ट्स आर इंटीजर पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज मैंटिसा. याद है सबको? लॉग 23 का आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1.3617 है. लॉग 23 का आंसर है 1.3617. इसमें 1 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक. एंड मैंटिसा का है 0.3617. वेरी गुड. लॉग ऑफ 0.23, लॉग ऑफ 0.23 का आंसर है बार 1.3617, बार 1.3617. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बार 1 मतलब -1. एंड मैंटिसा क्या है? 0.3617. तो इसका आंसर क्या आने वाला है? -1 प्लस 0.3617. बट उसको अपन -1.3617 तो नहीं बोल पाएंगे ना, इसलिए अपन बोलते क्या है? बार 1.3617. बट कैलकुलेशन के लिए उसको अपन -1.3617 लेते हैं क्या? नहीं. क्या लेते हैं? -1 प्लस 0.3617 का जो भी आंसर आएगा वो. आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? ओके. लॉग किसी भी नंबर का, थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ, कोई भी नंबर का लॉग फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, तो उसमें पहला स्टेप है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा स्टेप है फाइंड द मैंटिसा, एंड ये दोनों ऐड करो. कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के प्रोसीजर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. इफ दैट नंबर इज 1 और मोर एंड इफ दैट नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1. इफ द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1. तो इफ दैट नंबर इज 1 और मोर कैटेगरी, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1. एंड इफ दैट नंबर इज 1, 0 एंड 1 के बीच में है तो नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1 बार. समझा आपको ये? तो 0.0000 4 जीरो है, आगे 3126 है समझो. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 5. कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 5 बोलो या 5 बार बोलो, एक ही. समझा क्या आपको ये? बार 5 पॉइंट जो भी आएगा आगे वो तो लॉग टेबल से देखते हैं हम लोग. लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल कैसे रेफर करते हैं, याद है आपको? यस और नो? कोई भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं, कोई भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं. समझो आपको पूछा एंटी लॉग ऑफ 2.9136, एंटी लॉग ऑफ 2.9136. तो हम जाते 0.91 में, 3rd कॉलम 6 कॉलम, एक नंबर आता है 4 डिजिट का, याद है क्या आपको? एंड उसमें डेसिमल पॉइंट विल बी पुट आफ्टर 3 डिजिट्स. 2 पॉइंट था ना, तो 2 + 1 आफ्टर 3 डिजिट्स. अगर 3 पॉइंट रहेगा तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर 4 डिजिट्स. याद है आपको ये? लास्ट में मैंने आपको एक रूल बताया था, एंटी लॉग ऑफ लॉग एम, कल के लेक्चर का लास्ट पार्ट. याद है क्या आपको? एंटी लॉग ऑफ लॉग एम का क्या आंसर आता है? एम. मतलब समझो मैंने लॉग 23 फाइंड किया, आंसर आया कुछ, आंसर का एंटी लॉग लिया, वापस 23 आएगा. यस और नो? लॉग 10, आंसर क्या है? 1. तो एंटी लॉग ऑफ 1 10. वेरी गुड. लॉग 100 2. लॉग 100 2 है ना यार, याद है क्या आपको? तो एंटी लॉग ऑफ 2 100. सही है. लॉग 2 का आंसर है 0.3010. ये को याद नहीं करना है अपने को. लॉग 2 का आंसर है 0.3010. तो एंटी लॉग ऑफ 0.3010 क्या आएगा? 2 आएगा. करेक्ट है. तो एंटी लॉग ऑफ लॉग एम, तो एम का लॉग लिया, जो आंसर आया उसका एंटी लॉग लिया, तो वापस आंसर क्या आएगा? एम ही आएगा वापस आंसर. करेक्ट है. लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ के का आंसर क्या मिलेगा? के. लॉग ऑफ ए टू द बेस बी का क्या आंसर था? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी. एंड लॉग का मैंने कल एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको बोला था याद करने के लिए. क्या था वो? इफ, सुनो अच्छे से, इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू के, देन बी का पावर के मस्ट बी इक्वल टू ए. सुनो अभी अच्छे से. इफ लॉग ऑफ जेड टू द बेस एक्स इज इक्वल टू वाई, लॉग ऑफ जेड टू द बेस एक्स इज इक्वल टू वाई, देन बताओ आगे x का पावर y इज इक्वल टू जेड. बट मैंने कहां पे क्या बताया था वो भी समझा क्या आपको? इफ लॉग ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू q, लॉग ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू q, देन बताओगे n का पावर q मस्ट बी इक्वल टू m, n का पावर q मस्ट बी इक्वल टू m. ये 3 रूल तो आपको याद है? फिर कल के लेक्चर से 3 रूल याद है. लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू लॉग a डिवाइड बाय लॉग b. बराबर है. एंटी लॉग ऑफ लॉग के इज इक्वल टू के, एंटी लॉग ऑफ लॉग के इज इक्वल टू के. याद है क्या?
एंड जो अभी मैंने 3 बार बताया वो रूल, इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। याद है आपको ये? यस, ओके। चलो, तो हम कल ये पॉइंट नंबर 103 से स्टार्ट किए थे, बराबर है ना? 103, 105, 105 ये सब हो चुका है। और अभी आ जाओ, आप एक काम करो, पॉइंट नंबर 115 पे, पॉइंट नंबर 115 पेज नंबर 43 पे है, आप मिलेगा ये पॉइंट नंबर 115 पे। आए क्या आप लोग? ओके, चलो, लॉग टेबल है ना अभी आपके पास, या फाड़ के फेंक दिया है ना भाई? यस, ओके। वैसे भी आज के बाद लॉग टेबल का कोई काम नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपको लॉग टेबल का कुछ काम नहीं पड़े, ठीक है? लॉग 5 का आंसर आप लॉग टेबल देख के बता सकते हो मुझे? पहले कैरेक्टरिस्टिक बताओ। 0, इतना तो बताना एक्सपेक्टेड है भाई। 0.3010, वेदर दिस इज आंसर या गलत है ये? तो ये लॉग 2 का आंसर है, चेक करो एक बार। 0.3010 है क्या? लॉग 5 का आंसर 0.6990 है क्या? ये एग्री करते हो आप इस पे? लॉग 10 का आंसर बताओ क्या है? 1। अरे 1 है ना भाई, कैरेक्टरिस्टिक 1 है ना, मैंटिस 0 है। लॉग 10 का आंसर 0 बोल सकते क्या अपन? नहीं। समझा क्या आपको ये? 0 किसका आंसर है? लॉग 1 का आंसर 0 है। किसका आंसर 0 है? लॉग 1। लॉग 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0, मैंटिसा 0.000। यस और नो? लॉग 1, क्योंकि अभी लॉग 1 का आंसर 0 क्यों आएगा, इसका लॉजिक बहुत क्लियर है, क्योंकि 10 का पावर 0 1 है। 10 का पावर 0 1 है। समझा क्या बच्चों? बट लॉग 10 का आंसर तो 1 आएगा ना भाई? आएगा या नहीं? चलो, लॉग 10 का आंसर 1 है, लॉग 5 का आंसर, लॉग 2 का आंसर, ये तीनों आंसर दिख रहे हैं आपको? जस्ट आप मुझे बताओ अभी यहां पे, एक मिनट अच्छे से सुनो, कैलसी पे करो। 0.6990 करो कैलसी पे। 0.6990 कर रहे हो क्या आप? प्लस 0.3010, प्लस 0.3010, और बोलो क्या आंसर आया? 1। क्या बात करो, इसका आंसर 1 आया? अच्छा, तो इसका मतलब है 0.6990 प्लस 0.3010 का आंसर 1 है। आप समझ रहे हो बच्चों? तो ये 1 की जगह पे अगर मैं लॉग 10 लिखा, आपको प्रॉब्लम है कुछ? अच्छा, 0.6990 की जगह में लॉग 5 लिखा, आपको प्रॉब्लम है कुछ? 0.3010 की जगह लॉग 2 लिखा, प्रॉब्लम है आपको कुछ? तो ये प्रूव हुआ कि नहीं? लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 5 प्लस लॉग 2 प्रूव हुआ कि नहीं? बताओ। ऐसा हुआ, इसका रीजन है क्योंकि 10 जो है इट इज 5 into 2। समझा क्या आपको? 10 क्या है वो बोलो? तो लॉग ऑफ 5 into 2 इज इक्वल टू क्या है बोलो? लॉग 5 प्लस लॉग 2। लॉग ऑफ 5 into 2 का आंसर क्या है बोलो? लॉग 5 प्लस लॉग 2। इज दैट क्लियर? तो आप बताओ इससे क्या मैं रूल बनाऊं? आप बताओ कुछ। लॉग ऑफ a इंटू बी, हाँ, a इंटू बी, m इंटू n, जो लिखना है, समझा क्या? इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। डू यू एग्री? अच्छा, समझो यहां पे बेस नहीं था, तो बेस नहीं है मतलब क्या है? 10 है। बट अगर समझो बेस कुछ है तो आप आंसर में भी वही बेस कैरी होगा। समझा क्या? अच्छा, मैंने बेस नहीं लिखा ही नहीं होता तो क्या था? 10। क्वेश्चन में भी आंसर में भी सब जगह 10 बेस है। फिर समझा क्या? लिखा है तो वही कंटिन्यू करो। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो बोलो लॉग ऑफ x y z क्या रहेगा? यही लॉजिक यूज करके। अच्छा, थोड़ा प्रूफ के साथ जाते हैं। लॉग ऑफ x y z, एटलीस्ट कैन आई से इट इज लॉग ऑफ x y इंटू z? लॉग ऑफ x y इंटू z इतना तो कर ही सकते हैं ना? तो ये दो ही टर्म है ना अभी, x y एक टर्म है, दूसरा टर्म है z। तो आप बताओ, कैन आई से दिस इज लॉग ऑफ x y प्लस लॉग z? इतना तो कर ही सकते हैं ना? एंड आप बताओ लॉग एक्स वाई का क्या आएगा एक्सपेंशन? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड एज इट इज। तो लॉग एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आया बोलो? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। याद रहेगा क्या? तो ये प्रूव हुआ क्या मेरे भाई? अच्छा बताओ फिर लॉग ऑफ ओके 5 इंटू लेट से 25 है, लॉग ऑफ 5 इंटू 25 ओके। तो बताओ लॉग ऑफ 5 इंटू 25 का आंसर लॉग 5 प्लस लॉग 25 रहेगा क्या? जस्ट इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, बट ये सही है क्या बताओ आप मुझे? है क्या? अब एक काम करो, लॉग टेबल देख के मुझे लॉग 5 का आंसर बताओ। 0.6990। लॉग टेबल देख के मुझे लॉग 25 का आंसर बताओ। 1.1 रहेगा ना कैरेक्टरिस्टिक? हाँ बताओ। 3979 पक्का?
चलो ये दोनों ऐड करो, 0.6990 प्लस 0.3979, आंसर 1 पॉइंट, या 2 पॉइंट है, सॉरी 2.0969, 2.0969 है क्या? एंड अगर आप देखोगे तो ये log 125 रहेगा। आप चेक करो log 125 यही है क्या? log 125 यही है क्या अप्रोक्सीमेटली? log 125 का कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा ना? एंड मैंटीसा क्या है बताओ? 12 के सामने 5 का कॉलम 0969 आया कि नहीं? कहां से लिखा मैंने 125, समझा क्या? अरे 5 इंटू 25 का आंसर भाई, समझा क्या आपको ये? तो log, अभी मुझे बाकी ये बीच का एक्सप्लेनेशन बाद में जाने दो, सीधा आप ये और ये स्टेप देखो। log ऑफ 125 इज इक्वल टू क्या है? log 5 प्लस log 25। log ऑफ 125 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 125 आया कि नहीं बच्चों? क्योंकि 125 इज 5 इंटू 25। तो आप बताओ ये रूल प्रूव हुआ क्या? मुझे बताओ क्या प्रूव हुआ, बताओ एक बार। log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log, देखो बच्चों मैं कल आपको कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा बिना सिखाए भी ये बता सकता था। मैं आपको बोलता था हाँ चलो भाई याद करो, बाकी क्यों क्या मत पूछो, log ए बी होता है log ए प्लस log बी। आपको लगता तो कि सर सिखा रहे हैं ये कर रहे हैं, बट वो फाइनली आपको कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स में आपको इंटरेस्ट कभी क्रिएट नहीं होगा। फिर अगर आप वो पढ़ने का तरीका और रट्टा मारने का वो करोगे तो अपने को बेसिक से आना चाहिए। लॉग टेबल का कोई यूज अपने को है नहीं, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपने को लॉग टेबल देंगे भी नहीं हो। बट मैं आपको कल का पूरा लेक्चर क्या इन्वेस्टमेंट किया समझा क्या, ताकि कभी भी जिंदगी में एक बार अपने सामने लॉग आए तो अपने को लगना चाहिए हाँ भाई ये चिल्लर क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि आपको ये? उसके लिए बेसिक से जाना पड़ेगा आपको। गेटिंग दिस? एंड अभी अपन जब तक अपन स्टूडेंट है ना वो अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम है, समझ रहे हैं ना? एंड इससे अपन यार 4 साल का इन्वेस्टमेंट है यार, जिंदगी भर का रिटर्न है ना। ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा शेयर है ऐसा बताओ, 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो जिंदगी भर रिटर्न आएगा? है क्या कोई? है ना? ऐसे इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा भी कुछ नहीं ना कि भाई पूरा बलिदान दे रहे अपन, है कि नहीं? कुछ जैसे अपन प्रिटेंड करते या जैसे अपन लोगों को बताते सीए कोर्स क्या है, तो अपन बोलते हैं ना इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात देखते नहीं अपन, मोबाइल से दूर रहना पड़ता है, दिवाली गणपति भूलना पड़ता है। अपना खुद का प्रोफाइल देखो इंस्टाग्राम का, अपन सब छोड़ रहे क्या? हर चीज तो कर रहे हैं अपन, सिर्फ क्लेम करते बाद में, है कि नहीं? एक टिपिकल कॉमर्स, क्या अपन क्लेम करते बाद में? मैं मोबाइल देखा नहीं जिंदगी भर, मैं ये किया नहीं, 4 प्रपोजल थे मुझे छोड़ दिए मैंने, है कि नहीं? एंड कर कुछ भी नहीं रहे, है कि नहीं? तो उससे नहीं होगा ना मेरे भाई, वो शो ऑफ कब तक करेंगे, है कि नहीं? कभी ना कभी तो अपने को एक्चुअल रियलिटी भी दिखाना पड़ेगा ना, है या नहीं? चलो ये डन क्या? फिर ये समझा क्या सबको? लिख के ले रहे हो या हो गया? हो गया नहीं रहेगा तो आप लिखो ये, एंड उसके नीचे 116 वाला पॉइंट खुद कंप्लीट करो आप। log एक्स वाई जेड का आंसर बोलो। चलो एक काम करता हूं, मैं log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस m लिख रहा हूं उधर, तो इसका आंसर बताओ। log x टू द बेस m। अच्छा बेस नहीं लिखा तो बेस था क्या? 10 था, समझा क्या? दिस इज log x टू द बेस m प्लस log y टू द बेस m प्लस log z टू द बेस m। चलो log abcd का आंसर बताओ। log a, अच्छा सिर्फ यहां पे log a, बेस है ही नहीं तो क्या है फिर? 10 है। log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, सही है बच्चों? दिस log ऑफ abcd। सही है मेरे भाई? ओके चलो ये पॉइंट नंबर 116 कंप्लीट कर दिया आपने? पक्का? हाँ चलो, लॉग के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पहले अपन मैं कंप्लीट करता हूं यहाँ पे, बाद में आप लिखो, आराम से समझ के लिखो, चलेगा? क्या क्वेश्चन पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ m इज इक्वल टू 8 इंटू 5।
टफ क्वेश्चन ना। तो क्या वैल्यू है m का? 40, 8 इंटू 5 सिखाना नहीं पड़ेगा ना, 40 आंसर है। बट अपने को ये लॉग से सॉल्व करना है और सच्ची में चेक करना है कि आंसर 40 आएगा क्या। आंसर तो सारी दुनिया को पता है इसका, m का वैल्यू 40 आने वाला है, बट अपन लॉग से आंसर 40 आता है क्या चेक करेंगे, चलेगा बच्चों? ओके, पहले मुझे लिखने दो, बाद में आप लिखो आराम से। m इज इक्वल टू क्या है बोलो? 8 इंटू 5। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग क्या रहेगा? लॉग m। राइट हैंड साइड का लॉग क्या रहेगा? लॉग 8 इंटू लॉग 5 या लॉग ऑफ 8 इंटू 5? लॉग ऑफ 8 इंटू 5। लॉग 8 इंटू लॉग 5 अलग, लॉग ऑफ 8 इंटू 5 अलग, समझता है ना? मैंने लेफ्ट हैंड साइड का लॉग इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लॉग ऐसे लिया है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो? लॉग m। अब बोलो राइट हैंड साइड क्या है? लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 5। कौन सा रूल यूज किया भाई यहां पे बोलो? बाय यूजिंग कौन सा रूल? लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये रूल यूज करके हमने बताया है यहां पे। हाँ चलो, अब लॉग ऑफ m लेफ्ट हैंड साइड है। एक काम करो, लॉग टेबल देख के मुझे लॉग 8 बताओ। कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगा क्या इसका? कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगा क्या? हाँ पॉइंट बताओ आगे। 9031, वेरी गुड। लॉग 5 का आंसर बता दो। 0 पॉइंट कौन बताएगा? 0.69, ऐसे 6990 बोल के चलेगा क्या? लॉग 5 क्या है? 0.6990। यही लॉग 50 होता तो उसका आंसर तो 1.6990 था ना यार। हाँ चलो एक काम करो, राइट हैंड साइड का एडिशन करो तुम कैलसी पे और बताओ क्या है? 1.6021, ये लॉग m है। अच्छा, हमें लॉग m का वैल्यू चाहिए था या m का चाहिए था? m का। तो अब मैं ले रहा हूं यहां पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। वेट 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 वेट, अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लॉग m। तो मैं क्या लिखूं बोलो? एंटी लॉग ऑफ लॉग m। एंड राइट हैंड साइड क्या था? 1.6021। तो क्या लिखो आप यहां पे बोलो? एंटी लॉग ऑफ 1.6021। तो टेल मी m इज इक्वल टू क्या? तो एंटी लॉग ऑफ लॉग m का आंसर क्या होता है? m। एंटी लॉग ऑफ लॉग m क्या होता है? m इज इक्वल टू, जाओ एंटी लॉग टेबल में, 1.6021 गो टू 0.60, 2 का कॉलम 1 का कॉलम, मीन डिफरेंस ऐड करो और बताओ क्या आंसर है? 4000। 4000 मिला क्या आपको इधर? एंड डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 प्लस 1 आफ्टर 2 डिजिट, देखो आंसर आया 40, जो अपन पहले सेकंड से जानते थे वैसे भी। समझा क्या? अब आपको लग रहा है कि बट सर ये 8 इंटू 5 इतना सिंपल क्वेश्चन आपने लॉग से क्यों किया? ये तो मैंने प्रूव करने के लिए किया कि भाई अपन बराबर रूल यूज कर रहे हैं। बट कल जाके अब इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, जो हो सकता है कि अपने को नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रहे, जो लॉगरिथम से आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये तो इजियर क्वेश्चन था जिसका आंसर हम जानते थे, बट ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे ना सामने जिसका आंसर हम जानते नहीं अदरवाइज। बट लॉग फाइंड कर पाएगा कि नहीं आंसर फिर? यस और नो? चलो, इसका मतलब ये रूल सही है, लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लिख के ले लो ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का आंसर 40 था, ये तो सब लोगों को ऑलरेडी पता था। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कभी ऐसा भी कमेंट किया करो पॉजिटिव कि सर समझ रहा है करके, अदर देन गुड इवनिंग एंड कल लेक्चर है क्या, हाउ आर यू, है कि नहीं? बाकी सब बढ़िया क्या सर? अगले संडे को छुट्टी है क्या सर? दिवाली कब है सर? दिवाली में अपन क्या प्रेफर करेंगे सर, रॉकेट या सुतली बॉम्ब, है कि नहीं? हो गए? तो ये रूल अच्छे से समझा बच्चों आपको? लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आया? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ऑफ ए बी सी क्या आएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। एंड आप खुद एक प्रैक्टिस फॉलो करो, देखो आपको भी समझेगा कि भाई अपन अगर कुछ डाउट भी आया उस समय के लिए, थोड़ा आप दिमाग में रखा हो डाउट, आपको कुछ समझता होगा कि इसका आंसर ऑटोमेटिक आता है।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है बस। समझता है क्या? तो उस समय पे पूछ के आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं? बड़ा बोलोगे नहीं नहीं सर, फिर वो डाउट उसी समय पे पूछना चाहिए, टीचर ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली चाहिए। वो स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर, ये वर्ड ने ना पूरा दुनिया का तमाशा करके रखा है कि नहीं? स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर, स्टूडेंट फ्रेंडली इनकॉम्पिटेंट टीचर से बेटर क्या है? क्या बेटर है? नहीं, कॉम्पिटेंट भी है और स्टूडेंट फ्रेंडली भी है, ये बहुत दोनों रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट वो दोनों साथ साथ में आज की दुनिया में थोड़ा मुश्किल है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि स्टूडेंट को बोला कंधे पे बैठ, कि वो सिर्फ कंधे पे नहीं बैठता है, वो तुरंत कान में सुसु करता है। बराबर है कि नहीं? वो कंधे पे बैठने तक ठीक था, तुरंत वो बोलता है कि ठीक है अब चल कंधे पे बैठ ही लेते, तो है कि नहीं? चलो, एंड आपको कुछ लोगों को लगता होगा कैसा खड़ूस आदमी है, मैं बहुत अच्छा इंसान था 2004 में। मालूम है क्या? ये मुझे ऐसा मैं बन गया हूँ धीरे धीरे, और मतलब मेरी बीवी ने मुझे तब देख के शादी की रहेगी और बाद में बना रहेगा कैसा इंसान बन गया है अभी, है कि नहीं? और ये बनाने का रीजन स्टूडेंट्स है, ठीक है? एनीवे चलो, पॉइंट नंबर 117 डन माय फ्रेंड्स। पॉइंट 118, इसका कुछ थोड़ा पार्ट हमने कंप्लीट किया है ऑलरेडी। चलो, यहां पे एक नीचे क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या आपको? क्या क्वेश्चन है? log 16 to the base 2 का आंसर क्या है? इज इक्वल टू हाउ मच इज अ क्वेश्चन। ओके, चलो ध्यान दो आप सब लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन अपन 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले अच्छे से समझो, बाद में कॉपी किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको समझ रहा है साथ में लिखा तो भी इशू नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग को पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। log 16 to the base 2 का आंसर फाइंड करना है। चलो, सबसे पहले कैन आई से दिस इज log 16 डिवाइड बाय log 2, log 16 डिवाइड बाय log 2। डू यू एग्री? चलो, log 16 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 पॉइंट, मैंटी सा बताओ लॉग टेबल देख के, 2041, सही है बच्चों? एंड log 2 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0.3010। करो कैलसी पे, 1.2041 डिवाइड बाय 0.3010। 4 पॉइंट आगे कुछ रहेगा बट इट्स क्लोज टू 4, 4.00 कुछ तो रहेगा आगे, बट आंसर इज क्लोज टू 4, इट्स राउंडेड ऑफ टू 4। 4 आंसर है। अच्छा, कैन आई से ये आंसर हमने लॉग टेबल यूज करके लाया, बाय यूजिंग लॉग टेबल, बट ये लॉग टेबल यूज करके लाया, इसकी वजह से ये एग्जाम में तो नॉट एप्लीकेबल हो गया ये मेथड, क्योंकि एग्जाम में तो अपन क्या लॉग टेबल, लास्ट बैच में एक ने क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पे, सर शैल वी रिमेंबर द एंटायर लॉग टेबल। मतलब उसके पैदा होने में थोड़ा आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन रह सकता है। फिर शैल वी, मैं गलत बोला क्या कुछ? शैल वी रिमेंबर लॉग टेबल, शैल वी रिमेंबर लॉग टेबल, तो नॉर्मल बच्चों की बस की बात नहीं है। क्या है? क्या लगता है आपको? बस की बात है रिमेंबर लॉग टेबल, तो उसके लिए कुछ तो अलग ही पावर लेके पैदा होना पड़ेगा ना, जो नॉर्मल इंसानों में है नहीं, है कि नहीं? देखो, मैं जो भी बोलता हूं भाई इनोसेंटली बोलता हूं, आप उसका क्या मीनिंग लेते हो मुझे कुछ समझता नहीं था, है कि नहीं? चलो, log ऑफ 16 टू द बेस 2 का आंसर समझा बच्चों? तो ये मेथड एग्जाम में नॉट एप्लीकेबल हो गया, समझा क्या? ओके, अब log 16 टू द बेस 2 ये और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते, चलेगा बच्चों? टेल मी वेदर log 16 टू द बेस 2 इज log ऑफ 16 डिवाइडेड बाय log 2। डू यू एग्री? अब बताओ, log 16 को मैं log ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखा तो प्रॉब्लम है कुछ? डिवाइडेड बाय बोलो log 2। डू यू एग्री? तो log ऑफ 2 इंटू log ऑफ ABCD का क्या आंसर था? log A प्लस log B प्लस log C प्लस log D। तो क्या आएगा ये बोलो? log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 2। तो ऊपर जो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 4 बार है, उसकी जगह पे कैन आई राइट 4 log 2, 4 log 2 डिवाइडेड बाय log 2, 4 log 2 डिवाइड बाय log 2, log 2 log 2 कैंसर, क्या आंसर है? 4।
अब देखो यहाँ पे हमने आंसर लाया 4, बट कहीं पे भी लॉग टेबल यूज नहीं किया, लेकिन आंसर तो आया ना, है या नहीं? और एक तरीका है इसको ही सॉल्व करने का। ओके, क्वेश्चन क्या था बताओ? फाइंड लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ बोलो 16 टू द बेस 2। 2 मिनट के लिए मान लो कि दिस इज इक्वल टू m, तो अपने को m का वैल्यू फाइंड करना है, अपने को m का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इफ log ऑफ 16 टू द बेस 2 अगर m है तो 2 का पावर m मस्ट बी इक्वल टू 16, अपना रूल। log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। याद है क्या आपको ये? दिस इज 2 का पावर m एंड दिस इज 2 का पावर 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। एंड m क्या था? m क्या था बोलो? log ऑफ 16 टू द बेस 2 का आंसर हमने m लिया था, जिसका आंसर क्या आया? 4, देयरफॉर log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज 4। समझा क्या? पहला वाला जो मेथड है वो ऑब्वियसली एग्जाम में तुमसे होगा नहीं, क्योंकि लॉग टेबल अपन याद नहीं कर सकते, बट बाकी के सेकंड एंड थर्ड मेथड जो मैंने दिया है वो तो रूल से सॉल्व किया है ना भाई। वहां पे हमने उस क्वेश्चन का आंसर बिना लॉग टेबल यूज किए लाए कि नहीं? ठीक है, लिख के लो फिर। आप तीनों लिख रहे हो या सिर्फ लास्ट वाला लिख रहे हो? तीनों लिखो, बेटर है। इनफैक्ट पहला वाला नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो वैसे भी एग्जाम में किसी काम का नहीं आपके, बराबर ना बच्चों? लिखा तो भी उसके नीचे हमने लिखा है क्लियरली बाय यूजिंग लॉग टेबल। ये तीनों मेथड से इसका आंसर समझा क्या? बताओ मुझे एक बार। वो लास्ट वाला जो मेथड था उसमें कौन सा रूल यूज किया हमने? कौन सा रूल यूज किया यहाँ पे? चलो मैं लिख लेता हूं, बाय यूजिंग, बोलो, इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k must be equal to a. If log of a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a. समझा बच्चों सबको ये? लिख लिया आपने? कद्दू ने पे चेंज? ओके, चलो पॉइंट नंबर 119 पे जाओ अभी। ओके, क्या हो गया क्या नहीं भाई? हाँ, नहीं हो रहा है क्या? हो गया क्या? नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मेरे पास और एक 2-4 उपाय है। और देखो मैं कुछ तो बोला क्या? मैं बोला 2-4 उपाय है। कुछ नहीं, थोड़ा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा एक यूएसबी कनेक्शन आपको बॉडी में फिट करना पड़ेगा, कोई तो एक रूट से, एंड एक बार वो यूएसबी ने कैच कर लिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो लॉग 29 सुन रहे हो क्या बच्चों? अच्छा सुनो तो प्लीज बच्चों, लॉग 29 का आंसर फाइंड करना है, ठीक है बच्चों? तो लॉग 29 का आंसर कैल्सी पे क्या है आप मुझे बताओ, कैल्सी पे करके लॉग 29 बोलो ना, कैल्सी पे क्या आंसर है लॉग 29 का? 1 पॉइंट, सॉरी कैल्सी पे नहीं, लॉग टेबल से, कैल्सी पे अपन बाद में करेंगे, लॉग 29 कैल्सी पे तो नहीं होगा। हाँ बोलो, 1.4624, ये लॉग टेबल से लाए या कैल्सी से लाए? लॉग टेबल से लाए, ओके। अब इसको कैल्सी पे करने का तरीका है अपने पास एक, समझ में आ रहा है? ओके,
तो log 29 यहां पे लिखता हूं मैं बाय कैलकुलेटर. कैसे करेंगे अपन? बाय कैलकुलेटर. अपन देखते हैं. ओके, तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो अभी. ओके, तो टेक 29 ऑन कैलकुलेटर. टेक 29 ऑन कैलकुलेटर. लो कैलकुलेटर लिखो मत आप, 29 ले लो कैलसी पे. लिए उसके बाद में स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट का बटन 15 टाइम्स प्रेस करो. कितनी बार? 15 टाइम्स. कर दिया. उसके बाद में डिडक्ट 1 -1 करो. कर दिया आपने. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 14230.9635. मल्टीप्लाई करो 14230.9635 से एंड बताओ क्या आंसर है? 1.4624. यही आंसर था अपना. देखो ये आंसर था कि नहीं? समझा क्या आपने को? तो आपने को एग्जाम में लॉग टेबल नहीं दिया तो प्रॉब्लम है क्या कुछ? अपन कैलसी पे लॉग ला सकते. तो बता प्रोसीजर बता. हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर. जिसका लॉग फाइंड करना है वो नंबर एंटर करो. स्क्वायर रूट 15 बार -1 एंड वो नंबर कुछ भी रहने दो, प्रोसीजर वही है, -1 ही करना है हर बार. समझा क्या आपको ये? एंड बाद में मल्टीप्लाई बाय बोलो 14230.9635. समझा क्या बच्चों? ये कैलसी पे लॉग लाने का तरीका है. आप समझ रहे हो क्या मेरे भाई? ओके, तो हाउ टू फाइंड लॉग एम ऑन कैलकुलेटर का आंसर बोलो. लॉग एम इज इक्वल टू हाउ मच? आंसर दो बोलो. लॉग एम इज इक्वल टू हाउ मच? आर यू गेटिंग दिस? लॉग एम इज इक्वल टू हाउ मच आपको फाइंड करना है बाय कैलकुलेटर. कैसे फाइंड करना है बोलो? बाय कैलकुलेटर. हाँ चलो दो आंसर. एंटर एम. एंटर एम. उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स. स्क्वायर रूट का बटन हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स. देन डिडक्ट 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 14230.9635. 14230.9635 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा. समझा क्या? नीचे लिखा है मैंने, यू विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर. ठीक है. तो अब देखो, ये मैंने बताते ही लिटरली कल मैंने जो लेक्चर स्टार्ट करने के बाद 1 घंटा पढ़ाया वो पूरा का पूरा मैकेनिकल हो गया कि नहीं आपको? अब फिर भी मैंने सिखाने का ही ऑप्शन चूज किया. समझा क्या आपको? फिर भी मैंने वो ऑप्शन छोड़ा क्या कि भाई चलो क्या फर्क पड़ता है, इनको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बता सीधा सीधा. और मैं ये भी तो बता सकता था कि ऐसे फाइंड करने का एंड जो आंसर आएगा, आंसर अगर 1.2319 आया तो 1 कैरेक्टरिस्टिक आगे का मैंटिसा, ये भी तो मैं बता सकता था. बट उससे आपको बाद में जिंदगी में कभी लॉग टेबल सामने आया तो आपका डर निकल जाता क्या? नहीं ना? आपको तो यही लगता कि भाई मैं लॉग टेबल नहीं यूज कर सकता, मैं कैलसी पे करना है. ऐसा नहीं होता है ना. लेकिन समझता है क्या आपको? तो हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर, ये कोई आईसीआई ने बताया हुआ मेथड नहीं है, ये तो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं. आर यू गेटिंग दिस? स्टडी मटेरियल में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे इस टाइप के शॉर्टकट. तो हाउ टू फाइंड लॉग है, और ये छोड़ के और भी शॉर्टकट्स है ऐसे लॉग फाइंड करने के, बट मुझे लगा कि ये इजियर है इसलिए मैंने आपको ये बताया. आर यू गेटिंग दिस? तो हाउ टू फाइंड लॉग एम ऑन कैलकुलेटर. एंटर एम. स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स -1 इंटू 14230.9635. आपको लॉग मिल जाएगा कैलसी पे. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, दिख रहे क्या बच्चों आपको? फाइंड लॉग ऑफ 22.22, लॉग ऑफ 219.9. तो ये आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल या बाय कैलसी रहेगा अभी? बाय कैलसी. तो इधर लिखो आप पहले बाय कैलकुलेटर. अच्छा, कैलकुलेटर का आंसर एंड लॉग टेबल का आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है क्या? यस, थोड़ा बहुत राउंडिंग और डिफरेंस रह सकता है. आप समझ रहे हो क्या? इनफैक्ट कैलसी का आंसर ज्यादा एक्यूरेट होता है. लॉग वाला जो आंसर होता है वो तो 4 डिजिट बता सकता है ना आपको. कैलसी पे तो आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में 12 डिजिट बताएगा, ये 10-11 डिजिट बताएगा. समझ है मैं क्या बोल रहा हूं? यस. चलो करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. लॉग 20 एक एक होने के बाद मुझे बता दो. 22.22, चलो बताओ. इसका आंसर है 1.34680785472. अच्छा, जस्ट क्रॉस चेक के लिए सुनो तो बच्चों, एक मिनट सुनो तो प्लीज प्लीज प्लीज. आपका ये आंसर आएगा आपका कैलसी पे सबका?
अच्छा आप एक काम करो, लॉग टेबल अगर यूज किया होता तो आपका आंसर क्या आता जरा देख लो, 1 कैरेक्टरिस्टिक आता, ये तो डन। जाओ 22 में 2 का कॉलम और 2 का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ क्या आता है। 3468, 3468 आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला या लॉग वाला, टेबल वाला या कैल्सी वाला? कैल्सी वाला, क्योंकि ये और भी आगे कुछ रहेगा तो वो भी बता रहा है ना आपको। समझता है कि आपको 819.9, तो इसका आंसर है 2.914059453338, ये आंसर है। नेक्स्ट का आंसर है 5.3706637312, ऐसा कुछ है बच्चों? मुझे नहीं लगता अब में कोई जरूरत है इसमें, आप खुद कर सकते हो कि नहीं वर्किंग पूरा। नेक्स्ट का आंसर 4.9146522888, पॉसिबल है बच्चों? नेक्स्ट का आंसर 1.554695334494 है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर मुझे एक बार आ गया, अभी ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके क्या फायदा है, तो मैं आपको डे 1 को बताया था कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपका एक्यूरेसी आएगा, बट आपका स्पीड तो प्रैक्टिस से ही आएगा ना। समझता है क्या? 0 पॉइंट कितने 40 है ना, तो इसका आंसर है -4.0897499339। आपको लगता है कि सर ये लॉग टेबल यूज करके ये कैसे आंसर आता? यही आता, सिर्फ बार 5 पॉइंट समथिंग आता। क्या आता मैं समझा कि आपको ये बार 5 पॉइंट समथिंग आता, बट उसका आंसर तो -5 + 0 पॉइंट ऐसे लेते हैं ना अपन, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आता। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? बाहर 5 पॉइंट समथिंग आता भाई, बट वो तो उसको बाद में सॉल्व तो अपन -5 + 0 पॉइंट करते कि नहीं, वो करने के बाद ये आंसर आता। ठीक तो लॉग टेबल से करके देखो आप, इसके आसपास आंसर रहेगा। बोलो क्या आंसर है नेक्स्ट का? -0.244656874446, ऐसा कुछ है? बोलो क्या आंसर है? 0.903498399919 है। नेक्स्ट 2.5122, एंटी लॉग है। वेट करो फिर, एंटी लॉग का तो कोई प्रोसीजर बताया नहीं ना मैंने आपको, बट एंटी लॉग फाइंड करने का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान दोगे तो। ध्यान दोगे यहां पे? ओके सुनो बच्चों, हाउ टू फाइंड, एक काम करो पॉइंट नंबर 122 पे जाओ पहले। हाउ टू फाइंड लॉग एक्स मैंने सिखाया क्या आपको? एक मिनट, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स सिखाया क्या? क्या सिखाया था बताओ? पहला स्टेप बताओ। एंटर एक्स, पहला स्टेप एंटर एक्स। दूसरा स्टेप स्क्वेयर रूट का बटन 15 टाइम्स। तीसरा स्टेप
डिडक्ट 1, फोर्थ स्टेप मल्टीप्लाई बाय 14,230.9635। समझा क्या? अब एंटी लॉग फाइंड करना है, मतलब क्या ना, इसे लॉग का जो आंसर है वो आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना है। नहीं समझा आपको? ये आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना है, ऐसे ही समझा ना? अरे लॉग 23 का आंसर आया कुछ तो जो आंसर है वो किसका लॉग है, मतलब एंटी लॉग हुआ ना वो। याद है आपको ये? तो सुनो, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर। तो सबसे पहले तो एंटर क्या रहेगा बोलो? y। जिस नंबर का एंटी लॉग लाना है वो नंबर पहले एंटर करो कैलसी पे। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? चलो याद कैसे रखने का वो भी बताता हूं। पहले एंटी लॉग जिसका लाना है वो नंबर तो एंटर करना ही पड़ेगा। चलो ये लॉग वाला इधर देखो, इसका लास्ट स्टेप पढ़ो, क्या है? लास्ट मल्टीप्लाई बाय है, तो अब उसको उल्टा करो, इधर डिवाइड बाय। समझा क्या आपको? डिवाइड बाय क्या? 14,230.9635। हाँ चलो उसके ऊपर का स्टेप पढ़ो, डिडक्ट 1, तो इधर करो ऐड 1। उल्टा होगा कि नहीं हो? उसके बाद में क्या है बोलो? स्क्वायर रूट 15 टाइम। अच्छा स्क्वायर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करते कैलसी पे? इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है 15 टाइम्स। अच्छा कुछ लोग क्या करते फिर, इंटू करके इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू का बटन 15 बार दबाते। ऐसा नहीं है, स्क्वायर 15 बार करना है ना, तो इंटू इक्वल टू, फिर उसका स्क्वायर इंटू इक्वल टू, उसका स्क्वायर इंटू इक्वल टू, ऐसे 15 बार करना है। 15 बार स्क्वायर रूट हुआ है तो 15 बार स्क्वायर 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 करना पड़ेगा उसका। समझ में आ रहा है कि आपको? ये तो इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ऐसे 15 बार प्रेस करना पड़ेगा आपको। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? पक्का? ये लिख के लिया क्या आपने? ये लिख के ले लो, और वो जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो आप। हो गए बच्चों? चलो बोलो, लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2.5122, 2.5122, 2.5122 समझा आपको? क्या करूं उसके बाद में बोलो? डिवाइड बाय 14,230.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 बार। क्या आंसर है? 325.07072,328। सही है बच्चों? चलो एंटी लॉग ऑफ 0.8163, 6.5505 2845147। पक्का? गुड। एंटी लॉग ऑफ 0.20, एंटी लॉग ऑफ 0.20, 1.5858 के आगे 488763 नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 5.2081, 16,118.85,027 ऐसा कुछ है? तो कैन यू फाइंड? अभी क्या ना, ऐसे इसके बाद में आपने लॉग टेबल फाड़ के फेंक भी दिया तो ऐसे कुछ काम नहीं बचा अब उसका। कैन वी से लाइक दैट? लॉग टेबल से एक्यूरेट आंसर अपना कैलसी ला सकता है ना यार। समझा क्या? क्रॉस चेक के लिए अपन यूज कर सकते हो। अच्छा सुनो, एक यहां पे एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको एंटी लॉग ऑफ 22.22 था कि नहीं? सॉरी लॉग था या एंटी लॉग था? लॉग।
अच्छा log 22.22 का आंसर क्या था एक बार बताओ मुझे? 1.34680785472। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछा एंटी लॉग ऑफ दैट आंसर, तो आप बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? 22.22 आना चाहिए। अब एक काम करो, चेक करो, ले लो 1.34, ले लो कैलसी पे, 1.3468078547 लिया आपने, डिवाइड बाय 14230.9635, फिर उसके बाद +1 या -1? +1, एंड फिर इंटू इक्वल टू 15 बार। देखो 22.219 ऐसा कुछ है, तो यू कैन से इट इज वेरी क्लोज टू 22.22। 219 है भाई, तो 22.22 बोलने में तो कोई हर्ज नहीं ना इसको, है या नहीं? तो 22.22 इज आंसर। आपको एक जमा किया कुछ क्रॉस चेक, फिर और एक करते हैं। अच्छा सुनो, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? समझो मुझे फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ लॉग 128, एंटी लॉग ऑफ लॉग 120। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 128, बट अपन कैलकुलेशन करके करते, चलेगा क्या? तो एंटी लॉग ऑफ, अब मुझे लॉग ऑफ 128 का आंसर बताओ आप सॉल्व करके। लॉग ऑफ 128 स्क्वायर रूट 15 बार, बोलो क्या आंसर है? 2.10736618723। अब ये जो आया उसका एंटी लॉग लेना है अपने को, समझा क्या? तो चलो वापस एक बार टाइप करो, 2.107 सेफर साइड, वापस एक बार टाइप करो पूरा, 2.10736618723। चलो एंटी लॉग लेने का प्रोसीजर याद है ना आपको? करो डिवाइड बाय 14230.9635 +1 इंटू इक्वल टू 15 बार। 127.999 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है आंसर? 128। 127.999 आया, मतलब 128 ही आंसर है ना भाई। तो कल जो अपन ने रूल बात किया था वो और एक बार प्रूव हुआ क्या यहाँ पे? ओनली थिंग इज दैट कल अपन लॉग टेबल यूज करके करते थे, आज अपन कैलसी पे ही कर रहे हैं, बराबर है? एंटी लॉग ऑफ लॉग m का आंसर m है, ये प्रूव हुआ कि नहीं और एक बार? तो चलो कल से यहां तक जो भी सिखाया वहां तक आपको कुछ समझ में आया क्या? बताओ एक बार। लॉग फाइंड करने का प्रोसीजर, एंटी लॉग का प्रोसीजर, बेसिक रूल समझा आपको? ये कल मैंने आपको बताया था कि लॉग का आंसर कभी भी, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का फाइंड होता है। उसका लॉजिक क्यों है आपको बताता हूं, सुन रहे हो क्या? एक मिनट, सुन रहे हो क्या? अच्छा मुझे बताओ, लॉग ऑफ एनीथिंग, कोई भी नंबर, लेट्स से लॉग ऑफ x, बेस क्या रहता है? कुछ नहीं बोला, मतलब 10 का आंसर m आता है, समझो। तो x क्या होता है? 10 का पावर m। अच्छा m पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, नहीं समझा आपको? अरे आंसर तो निगेटिव भी आता है ना, लॉग का आंसर निगेटिव, बार 1 पॉइंट समथिंग, तो आंसर निगेटिव है ना? आंसर निगेटिव भी आता है, बट लॉग पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड होता है सिर्फ, समझा क्या? तो बताओ लॉग किसका फाइंड हो रहा है यहां पे? x का। एंड x इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? 10 का पावर m। एंड अब बोलो 10 का पावर पॉजिटिव नंबर रहने दो या 10 का पावर निगेटिव नंबर रहने दो, आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। अच्छा 10 का पावर 2 क्या आता है? 100। 10 का पावर 3 1000। 10 का पावर 3 पॉइंट समथिंग, आंसर तो 1000 के आगे ही रहेगा ना। अच्छा 10 का पावर -2 भी रहेगा तो भी 10 का पावर -2 मतलब 1/10 का पावर 2 होता है वो, मतलब 1/100, आंसर इज 0.01। नहीं समझा आपको? कैन आई से लेट m बी पॉजिटिव और निगेटिव, x हैज टू बी पॉजिटिव ओनली। थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना यार, अपन सीए कर रहे। m पॉजिटिव रहने दो या निगेटिव रहने दो, x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही एग्जिस्ट करता है, करेक्ट है? अगर x निगेटिव है, क्या है x? समझो निगेटिव। कोई बोला कि नहीं फाइंड करो लॉग ऑफ -2 क्या है, तो बता 10 का पावर कुछ भी करो आंसर -2 आने ही नहीं वाला है। नहीं समझा आपको? 10 का पावर कुछ भी करो -2 आंसर आने वाला है क्या कभी? नहीं। इसका मतलब लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही एग्जिस्ट करता है, लॉग सिर्फ बोलो पॉजिटिव नंबर का ही एग्जिस्ट करता है। तो x इज इक्वल टू 10 का पावर m, करेक्ट है? तो मैं ऐसे लिखूं क्या? लेट m, लेट बोलो m बी पॉजिटिव और बोलो निगेटिव,
लेट m बी पॉजिटिव और निगेटिव, लेट m बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट हाँ बोलो, कैन आई से x हैज टू बी, x हैज टू बी पॉजिटिव। आप लिख रहे बच्चों, ये आपको इतना डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम। समझा क्या बच्चों? लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। इसका लॉजिक समझा क्या? कल जाके कोई बोलेगा कि भाई सिर्फ लॉग पॉजिटिव नंबर का ही क्यों आता है, नेगेटिव का क्यों नहीं? तो अपने पास आंसर है उसका, है कि नहीं? 10 का पावर कुछ भी रहने दो, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। गेटिंग दिस? तो लॉग किसी नंबर का लॉग निगेटिव हो सकता है, बट निगेटिव नंबर का लॉग होता नहीं है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अब लॉग ऑफ 0.20, आंसर तो निगेटिव आने वाला है। समझा क्या? बट लॉग ऑफ निगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। आप लिख के ले रहे हो ये? यहां पे और एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर, लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। लिखा करो, कौन सा पॉइंट कब एमसीक्यू बनेगा बोल नहीं सकते कुछ। समझते क्या? एंड कितने सेकंड में आपको 1 मार्क देके जाएगा फिर, अगर आपने को याद रखा है अपन ने तो, है कि नहीं? लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। डन है बच्चों? अब देखो यहां पे ऊपर एक क्वेश्चन है, वो वापस यहां पे ले रहा हूं मैं, लॉग ऑफ 22.22। ध्यान है बच्चों सबका? अच्छा भाई, यहां पे मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 2 बार पूछा, एक बार कैलकुलेटर से और एक बार लॉग टेबल से। तो बताओ आप लॉग टेबल से क्या आंसर है? 1.3468 एंड कैलकुलेटर का आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, बराबर है ना? कैलकुलेटर का आंसर पता है कि नहीं? क्या आंसर है? 1.34680785472। सही है भाई? तो अपन किसी नंबर का लॉग अपन कैलसी से भी ला सकते हैं, लॉग टेबल से भी ला सकते हैं, बराबर है? डन? सेम अप्लाइज टू द एंटी लॉग ऑल्सो। तो अपने को ये 3 शॉर्टकट अपने को याद करना पड़ेगा फिर, कैलसी के शॉर्टकट। कौन से शॉर्टकट? हाउ टू फाइंड लॉग एक्स, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर, एंड साथ साथ में बस आपको ये याद रहे इसलिए मैंने आपको ये ऑलरेडी सीखा है, बट यहां पे और एक बार लिखा है, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। याद है क्या आपको? ऑन कैलकुलेटर हाउ टू फाइंड a टू द पावर b, बताओ आंसर आप। पहला स्टेप, एंटर a, एंटर a। सेकंड स्टेप, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स। तीसरा स्टेप, -1, तो मैं डिडक्ट होने से लिखूं। चौथा स्टेप, कैन आई से मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई बाय पावर, बराबर है ना? मल्टीप्लाई बाय b, बराबर है? नेक्स्ट, एड 1 एंड लास्ट स्टेप, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स आप प्रेस करोगे तो आपको कैलसी के स्क्रीन पे आंसर मिल जाएगा। तो ये तीनों शॉर्टकट मैंने एक जगह पे लिख के दिए, समझे क्या आपको? ये आप खत्म कर दोगे, दिमाग में फिट करोगे, एंड जितना आपके अपन प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपन फाइंड करते, धीरे धीरे अपना स्पीड कैलसी पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी इनफैक्ट 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए तो अपन अपना एक हाथ बैठ जाता है कि नहीं उसके ऊपर बराबर। कभी तो उठ के अपन राइट साल भर में एक क्वेश्चन सॉल्व करे तो फिर नहीं होता है, फिर 1 4 2 9 9 कहाँ गया, 6, है कि नहीं? कुछ लोगों को तो नंबर तक नहीं मिलते कैलसी पे, मतलब कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना। जबकि मोबाइल पे कैसे चलते हैं दोनों उंगलियां, है कि नहीं? टक 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 टक, है कि नहीं? एक पैराग्राफ तो 15 सेकंड में, बराबर है कि नहीं? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेयर आर वी मीटिंग टुडे, है ना? बराबर ना? उधर से रिप्लाई, इधर से धार 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 धार। व्हाट्सएप पे कम से कम 15-20 पेजेस, बराबर है कि नहीं? और वो भी सिर्फ 15 मिनट में, बराबर है ना? हाउ टू कैलसी पे
कैसे भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, वो भी नंबर, फोटो भी नहीं ऊपर से, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर आधा इंटरेस्ट उधर ही खत्म हो गए, और ऊपर से नंबर आने वाले, दूसरा कुछ भी नहीं आने वाला, है कि नहीं? कुछ फोटो वोटो आता तो मजा आ जाता है ना, बराबर है कि नहीं? रेलवे लाते इधर। चलो, ये पॉइंट नंबर 122 पढ़ा क्या आपने? मैंने कुछ याद करने के लिए टाइम दिया था आपको, याद है तीनों? चलो मैं बताता हूँ, आप सही है क्या चेक करो एक बार, चलेगा? हाँ चलो, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स बताओ। एंटर एक्स स्क्वेयर रूट 50 टाइम, मैं जहां पे रुक रहा हूं उसके आगे तुमने बोलने का। हाउ टू फाइंड लॉग एक्स, एंटर एक्स स्क्वेयर रूट माइनस इंटू 14230.9635, बस हो गया आंसर। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ वाई, एंटर वाई, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय 14230.9635, ऐड 1, उसके बाद इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स। हाउ टू फाइंड ए का पावर बी, एंटर ए स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू बी, हाँ इंटू पावर, ठीक है, प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स या 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। वेरी गुड, ये तीनों याद रहेंगे फिर आपको, ठीक है। प्लीज सॉल्व फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कुछ क्वेश्चन लॉग के है, कुछ एंटी लॉग के है, कुछ ए का पावर बी वाले भी है। करेंगे बच्चों आप खुद सॉल्व, मेरी कोई जरूरत इसमें? करो कंप्लीट, या कर दिया ऑलरेडी? वेरी गुड। log of 5 89.3, एंड क्या रहा है आंसर? 2.7706 36046, सही है क्या है पूरा? देख के लिख रहे हैं ना? हाँ भाई, ये देखो देख के लिख रहे हैं ना, ये हो गया कैलसी पे? दोनों में कैलसी है क्या? अलग है ना उसका? तुमने उसको दिया है? इतना आसानी से शेयर कर लेते? बिगड़ गई है दुनिया, मेरे जैसे लोग बहुत कम बचे अभी। सर आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे भाई? पढ़ा रहे और क्या कर रहे? log of 863.6, बोलो आंसर। 2.9366 1581 81 के आगे 515। नेक्स्ट log ऑफ 0. कितने जीरो है? -5.08 777 366 557। नेक्स्ट log ऑफ 813692 5.911 688 24 758। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी लॉग का है बच्चों, बराबर देखिए ना। एंटी लॉग ऑफ 2.3691 बोलो। 233.831 154 327। नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 0.8886 7.736
736 98 74 313 312 है क्या? 313 85 का पावर 1.36, ये भी आता है आपको कैलसी पे करने। 85 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 1.36 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आंसर 420 क्या? 0.240 316097 23 यही है क्या? 420.240 316097 करेक्ट लिखा है मैंने, कुछ चेंज नहीं करना है ना। इस आंसर फॉर 85 का पावर 1.36। लास्ट में 2 है क्या? 313 है 312 है? 3132। ठीक है, और कुछ? चलो फिर कल से जो अपन पढ़ा थोड़ा सा और रिवीजन कर रहे हैं। लॉग एक्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटिस ऑफ एक्स, याद है आपको? जिसमें इंटीजर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। तो लिखो इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा। एंटीलॉग ऑफ लॉग के इज इक्वल टू के, सही है। अच्छा उसके नीचे लिखो लॉग ऑफ एंटीलॉग ऑफ 1123 का आंसर क्या आएगा? 1123। वो नंबर क्या है देखने की जरूरत नहीं अपने को, समझ रहा है कि आपको ये वो एज इट इज आएगा। एंटीलॉग ऑफ लॉग या लॉग ऑफ एंटीलॉग, सीधा सीधा कैंसिल ही हो गया ना। कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज 10, नेचुरल बेस इज e, वेयर e इज, e क्या होता है याद है क्या आपको? e होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, e होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसका वैल्यू है 2.7183 अप्रोक्सीमेटली। सही है भाई, 2.7183 अप्रोक्सीमेटली, वेयर e इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसका वैल्यू है 2.7183 अप्रोक्सीमेटली। इफ log of a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a। ये क्या नया चीज सीख रहे हैं या ये रिवीजन है बस? log 100 का आंसर क्या है? 2, log 1000 3, log 1 0, log 10 to the base 10 1, log 10 का आंसर क्या है? 1। सही है बच्चों। एंड log 1 का आंसर क्या है? 0। log 100 2, log 1000 3, log 10,000 4, log 1 crore, log 1 crore 1 crore आपको काउंट करने आता है नंबर्स? 1 crore इज अ 9 डिजिट नंबर या 7 डिजिट नंबर? 1 crore 8 डिजिट नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 7। थोड़ा मुश्किल है ना? नहीं ना? ओके। लॉग ऑफ a टू द बेस b का क्या आंसर है? लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b, जिसमें लॉग लॉग कैंसिल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। लॉग ऑफ a इंटू b का क्या आंसर है? लॉग a प्लस लॉग b, log a plus log b। log xyz to the base m का आंसर log of x to the base m plus log of y to the base m plus log of z to the base m is log xyz to the base m का आंसर, log xyz to the base m का आंसर है। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो ये पॉइंट नंबर 124 अभी तक का रिवीजन था, समझा आपको ये? ओके, पॉइंट 125 में आओ। लॉग ऑफ 2 का पावर 5 ये क्वेश्चन है, देख रहे हो बच्चों आप? सुनो ध्यान से। लॉग ऑफ 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 मतलब सीधा सीधा 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। डू यू एग्री?
तो log ऑफ 2 इंटू 5 बार हुआ ना ये, तो टेल मी उसका आंसर क्या आएगा? log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। तो log ऑफ 2 का पावर 5 का आंसर, 2 का पावर 5 को हमने 2 इंटू 5 बार कर दिया, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 5 बार, मतलब क्या बोलो? 5 log 2। अब आप डायरेक्ट रूल पढ़ो, log ऑफ 2 का पावर 5 का आंसर क्या आया? log ऑफ 2 का पावर 5 का आंसर क्या आया? 5 log 2। log ऑफ 2 का पावर 5 का आंसर क्या आया? 5 log 2। तो log ऑफ a का पावर b क्या रहेगा फिर? b log a। समझा आपको ये? तो आज के बाद कभी भी log ऑफ a का पावर b आया तो आप क्या बोलोगे उसको? b log a। समझा क्या? याद रहेगा ये? log ऑफ a का पावर b का आंसर रहेगा b log a। इज दैट क्लियर? एंड बोलो फिर log ऑफ m का पावर n का आंसर क्या रहेगा? n log m। सही है? रहेगा कि नहीं? अच्छा बोलो log ऑफ x का पावर माइनस m का आंसर क्या रहेगा? माइनस m log x। वो पावर उसको ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव, इससे अपने को कोई लेना देना है क्या? नहीं। log ऑफ x का पावर माइनस m का आंसर क्या रहेगा? माइनस m log x। माइनस m log x। बुक अच्छा से लिख लेते हो ना, बाद में तुमने लिखा हुआ खुद को पढ़ने आता है ना? नहीं पढ़ने आता है तो ये जो मैं लिखता हूँ क्लास में वो भी मैंने भेजा हुआ रहता है टेलीग्राम पे, ठीक है? विनोद रेड्डी टेलीग्राम पे ये सब आपको लास्ट बैच के सब फाइल्स मिल जाएंगे आपको, या आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब के सॉल्व किया हुआ सब कुछ आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। क्या वहीं से देख के फिर कॉपी पेस्ट करेंगे क्या सब पूरा बुक? वो भी कोई फ़ायदा नहीं हो, फिर उसके लिए क्लास ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर वो तो वैसे फ्री रिसोर्स है वो तो, है ना? समझ के भी तो लिखना पड़ेगा ना कुछ, बराबर है कि नहीं? ओके। ये एक बार जो बॉक्स में मैंने लिखा है वो सही है क्या? चेक करो। 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2 का पावर 5, इज इट 1/2 का पावर 3? एंड इसी को अपन 2 का पावर -3 भी बोल सकते हैं। नहीं समझा आपको? ये ऑलरेडी सिखाया है क्या आपको? ये सब सिखाया है क्या? तो इसके साथ साथ में आपको रूल याद रहेगा ये, लेट्स से b का पावर y इज इक्वल टू क्या आता है बोलो? 1/b का पावर -y। ये रूल याद है ना? या a का पावर या b का पावर -y रहता, b का पावर -y रहता, तो या b का पावर लेट्स से -k होता, तो क्या होता बोलो? ये 1/b का पावर k, 1/b का पावर k। तो मैंने जो बॉक्स में लिखा है वो सही है, मतलब a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m, या a का पावर m इज इक्वल टू 1/a का पावर -m, या ऑब्वियसली a का पावर m इंटू a का पावर -m इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। वैसे a का पावर m इंटू a का पावर -m का आंसर होता है a का पावर m प्लस -m, जो होता है a का पावर 0। एंड कोई भी नंबर का पावर 0 का आंसर क्या रहता है? 1। एनी नंबर टू द पावर 0 आंसर इज 1। अब ये जो भी मैं लिखता हूं आप लिखते हो क्या ये ठीक से? तो 64 डिवाइड बाई 64 का आंसर क्या आता है? 1। तो 64 इज 2 का पावर 6, जानते हो आप लोग? 2 इंटू 6 बार किया तो 64 आता है। तो अपना रूल है 2 का a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज a का पावर m माइनस n, इसलिए मैंने आपको रूल्स ऑफ इंडाइसिस पहले सिखाया है। तो बोलो इधर क्या आता है? 2 का पावर 6 माइनस 6, तो इज 2 का पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। एंड ये आंसर 1 है, ये तो पहले सेकंड से जानते हैं ना यार अपन। 64 डिवाइड बाई 64 का आंसर क्या आने वाला है? 1। सही है? सही है भाई? चलो 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये रूल यहाँ पे मैंने क्यों सिखाया वापस इंडाइसिस का, उसका लॉजिक अभी अपने को फाइंड करना है लॉग ऑफ a डिवाइड बाई b का आंसर। लॉग ऑफ, अब बताओ, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b को मैं लॉग ऑफ a इंटू 1 बाई b ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं क्या? बताओ। तो इज इट लॉग ऑफ a इंटू b का पावर -1?
1 अपॉन बी, बी का पावर, बी मतलब बी का पावर 1 है ना वो, तो उसको मैं बी का पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं? टेल मी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या फिर? लॉग ऑफ ए प्लस, बोलो, लॉग ऑफ बी का पावर -1। अरे लॉग ऑफ ए इंटू बी का पावर -1 ना, ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला ही रूल है ना फिर अभी। अब बताओ, ये लॉग ए एज इट इज, एंड बोलो ये लॉग ऑफ बी का पावर -1 का आंसर क्या आएगा? -1 इंटू लॉग बी। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है बोलो? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो बोलो बच्चों, फाइनली लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का आंसर क्या आया? लॉग ए माइनस लॉग बी। वैसे लिखा है इधर, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का आंसर क्या आया बोलो? लॉग ए माइनस लॉग बी। ये प्रूव हुआ कि नहीं बच्चों? अब वैसे मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि हाँ चलो भाई ऐसा रूल है, बट कैसे आया, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से ही डिवीजन वाला रूल आया ना इसमें। तो लॉग ऑफ ए बी, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी था, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का आंसर क्या है? लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा, वो लॉग ऑफ बी का पावर -1 मतलब -1 लॉग बी, समझा क्या आपको? ये उसके लिए रूल बताया था क्या ऊपर अभी? लॉग ऑफ ए का पावर -b इज -b लॉग ए। अपन एक स्टेप वाइज जाते, समझता है क्या अपने को? एंड अगर अपन बीच में कहीं पे ध्यान नहीं देते, एक आध दो लेक्चर अपन ने देखे ही नहीं या किए ही नहीं, तो अपन ये एक टीचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। सब कुछ तुम ही करवा के ले लो। कोई टीचर मतलब कोई भगवान नहीं है, क्लेम करेंगे तो भी। बराबर है कि नहीं? सही है भाई? ये 128 129 कर दो कंप्लीट। लॉग ऑफ XY डिवाइड बाय Z, इसका क्या आंसर रहेगा बोलो? लॉग XY माइनस लॉग Z। पहला डिवीजन वाला रूल यूज किया आपने यहाँ पे। आपको लगता होगा इसे लॉग XY को और एक्सपांड करो, तो करो, बताओ। लॉग X प्लस लॉग Y माइनस लॉग Z इज आंसर फॉर दिस। सही है? लॉग AB डिवाइड बाय CD, तो क्या आएगा आंसर बोलो? लॉग ऑफ AB माइनस लॉग ऑफ CD। तो ये लॉग AB क्या आता है? लॉग A प्लस लॉग B माइनस लॉग C प्लस लॉग D। क्या आएगा ये फाइनली बताओ? लॉग A प्लस लॉग B माइनस लॉग C माइनस लॉग D। पहले लॉग CD का आंसर लॉग C प्लस लॉग D एक ब्रैकेट में लिखा ना भाई, तो माइनस लॉग C माइनस लॉग D होगा। समझ रहे हैं ना आपको ये? या प्लस लॉग D करने वाले थे आप? नहीं ना? तो लॉग ऑफ AB डिवाइड बाय CD का आंसर इज लॉग A प्लस लॉग B माइनस लॉग C माइनस लॉग D। क्लियर है? देखो, बेसिक 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 नॉलेज देते हुए धीरे 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 आपको लगता है कि भाई ये तो एडवांस पार्ट भी खत्म हो गए। समझता है क्या? ऐसे कुछ होता नहीं है मैथ्स में। ऐसा लगता है अपने को मैथ्स को लोगों ने ऐसे ओवरऑल डिफिकल्ट बोल के रखा है उसको, क्योंकि अपन पढ़ते ही नहीं है ठीक से। एंड फिर बाद में इंस्टाग्राम पे एक दो रील देख लेने का कि मैथ्स का रियल जिंदगी में कोई काम नहीं है। तो अच्छा, CA के एंट्री में मैथ्स है, कल जाके MBA करना है, कैट के में भी मैथ्स है। अच्छा, फॉरेन में जाके MBA करना है, GRE में मैथ्स है, GMAT में मैथ्स है। समझ रहा है क्या? इनफैक्ट ये डॉक्टर करते हैं ना, उनको भी थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स है। समझ रहा है? ये सब पागल रहेंगे ना। अपन कॉमर्स वाले जो इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं वो ज्यादा होशियार रहेगा। ये सब बाकी पागल है ना सब। ये MBA के इंटरेस्ट में क्यों, क्या मैथ्स की जरूरत है? कल जाके अपने को बिजनेस करना है, मैथ्स थोड़ी है कि नहीं? कल जाके मुझे GST कंसल्टेंट बनना है, मैथ्स का क्या काम है? कल जाके मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है,
मैथ्स का क्या काम है? कल जाके मुझे स्टॉक ट्रेडर बनना है, मैथ्स बेकार। कॉमन सेंस का लिटरली धज्जा उड़ा दिया ना, है कि नहीं? मैथ्स का क्या काम है? अब कुछ लोगों का उसमें थोड़ा उसमें और स्मार्ट, लॉक का क्या काम है? नहीं, ये सिलेबस में रखा, पागल है ये, पिछले 60 साल से सिलेबस में रखा है। अभी तक इंस्टीट्यूट को जो जो इरेलेवेंट लगा उन्होंने दुनिया भर की चीजें निकाल दी है सिलेबस से, ये अभी तक रखा है, तो बेकार ही रहेगा नहीं। एंड पता नहीं कुछ कुछ लोगों को इतना बेसिक कैसे नहीं समझता है। दो लोग अपने को एडवाइस दे रहे हैं, एक है जो 20 साल से पढ़ा रहा है, जो तुम्हारा अच्छा चाहता है, उसका एडवाइस, वर्सेस जो 8 बार इंटरफेल हुआ है उसका एडवाइस। बराबर है कि नहीं? वर्सेस किसका एडवाइस? जो 8 बार इंटरफेल हुआ है, लाइब्रेरी में बैठता है, उसको फाउंडेशन का बच्चा दिखा कि उसको एडवाइस देने की खुजली बाहर आती है। बराबर है कि नहीं? एंड फाउंडेशन, एंड उसको सिर्फ एक ही दुनिया में एक ही प्राणी उसको इज्जत देता है, वो कौन है? फाउंडेशन का बच्चा, इंटर वाले को। अदरवाइज वो कोई कुत्ता नहीं पूछते, बट पूछता कौन है उनको? सिर्फ फाउंडेशन वाला। बराबर है कि नहीं? तो वो आपको होता, देख मैं तुझे बताता हूँ कैसे पढ़ते, ये छोड़ दे, ये पढ़। भाई तूने क्या किया जिंदगी में ऐसे, है कि नहीं? आपको लग रहा है ईश्वर आपने ऐसे क्या किया? भाई मैं 20 साल से मैं इसी मेरा खून का भी कतरा निकला तो उसमें ऐसे मैथ्स वर्ड आएगा, और हाँ वो भी आएगा। समझ रहा है क्या? तो मैंने क्या किया, मतलब क्या, मैं जिंदगी भर, मेरा एज 42 है, मैं पढ़ा रहा हूं 20 साल से, और 2 साल में तो आधा मेरा डायरेक्ट आधा जिंदगी हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? तब से मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पैदा होने के पहले से। मैं आपको डे 1 को बताया था, है कि नहीं? और फिर अभी मैं सीए फाउंडेशन के बारे में कि मैथ्स में नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? और एंड वो कॉमर्स के टिपिकल फीचर से पहले बाहर आओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वो एंड मैं इसलिए मैं कभी क्लास में प्रॉमिस नहीं करता हूं कि भाई ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, जबकि एग्जाम में ऐसा होता है। मैं कितने हजार बार बताया भाई यही आएगा पेपर में, ऐसे कुछ आएगा, ये आएगा, देखो राइट। बट कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी रह सकते हैं। अच्छा 4 क्वेश्चन ट्रिकी रह सकते, रहते भी है, समझ रहा है? बट वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कुछ तो इधर उधर से आए थे, वो बोलने का हक किसको है? जो 95 क्वेश्चन बुक के एज इट इज आए उधर नंबर बदल के, वो सॉल्व करने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? अच्छा तुमने किसी को कल बोला 95 मार्क्स है सीए फाउंडेशन मैथ्स में, तो वो बोलेगा क्या आपको कि 5 मार्क गए यार गधा है तू? बोलेगा क्या? बताओ। अगर आप बोल रहे हो कि आई गॉट 95 आउट ऑफ 100 इन सीए फाउंडेशन मैथ्स, तो आपको बोलेगा क्या हो? आप बोलो नहीं वो 5 क्वेश्चन टफ थे। अच्छा तुझे आप मार्क कितने आए? 12। क्यों आए भाई 12? वो 5 क्वेश्चन टफ। चलो एक काम कर, 12 में 5 ऐड कर दे, 17 वो अच्छा स्कोर है कि? बट वो कॉमर्स लोगों में वो, एंड वो कैसे ऐसे लोग ग्रुप बनाते 10-12 लोग, ऐसे लोग 10-12 लोग ग्रुप बनाते हैं, और फिर वो घर पे बताते नहीं वो पेपर पढ़ाया नहीं, वो रोतले ऐसे हो, है कि नहीं? टीचर, एंड सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या रहता है? टीचर। बराबर है कि नहीं? सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या है? कौन सा है? टीचर। एंड पास हो गए कि डे एंड नाइट्स आई स्टडीड, है कि नहीं? ऐसे बुक से मैं बाहर नहीं आया, राइट, ऑल क्रेडिट, ऐसा सीना तान के। टीचर वो तो उसने अपना काम किया, बेकार। मैं एंड फेल हो गए, है कि नहीं? पढ़ाया नहीं इन्हें, ऐसे कैसे हो गया यार? इसलिए मैंने बोला देखो, मुझे आपका क्रेडिट, सक्सेस का क्रेडिट नहीं चाहिए, आपके फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो। बराबर है कि नहीं? तुम्हारा काम अच्छा रहेगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, नहीं रहेगा नहीं मिलेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। बराबर है कि नहीं? अननेसेसरी अपने को शो ऑफ चाहिए नहीं कुछ। बराबर है ना? एंड इसके मैं डे 1 से आपको बोलता हूँ कि भाई सीए फाउंडेशन पास होने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। रोज 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई, बट एंड तक एग्जाम तक कंसिस्टेंटली चाहिए।
रोज 2 घंटे पढ़ना और मैं सैटरडे को ही 10 घंटे पढ़ता हूं मैं एक दिन, उसमें फर्क होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? रोज 1 घंटा जिम करना एंड महीने में एक दिन जिम में ही रहना, इसमें फर्क है ना भाई, बराबर है कि नहीं? रोज 1 घंटा जिम करूंगा या एक सैटरडे को जाने का संडे सुबह ही वापस आते, ऐसा नहीं चलता है ना, बराबर है कि नहीं? रोज 1 घंटा करने वाला कभी भी बेटर हेल्थ कंडीशन में रहेगा ना, है कि नहीं? चलो पॉइंट नंबर 130, लॉग ऑफ ए का पावर माइनस एम का आंसर क्या है? माइनस एम लॉग ए, माइनस एम लॉग ए। लॉग ऑफ एक्स का पावर जेड का आंसर जेड लॉग एक्स, जेड इंटू लॉग एक्स, ये आंसर है क्या? उसके बाद लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी का आंसर मैं ऐसे लिखूं क्या डायरेक्टली? लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। नहीं समझा? लॉग ऑफ ए टू द बेस सी आंसर नहीं? चलो प्रूव करते। चलो बोलो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, इसका आंसर क्या होता है? लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी होता है कि नहीं? एंड बोलो लॉग ऑफ बी टू द बेस सी का आंसर क्या होता है? लॉग बी डिवाइड बाय लॉग सी। अब तो समझा होगा, लॉग बी कैंसिल हुआ तो क्या बचा? लॉग ए डिवाइड बाय लॉग सी। अब तो लिखोगे इसको लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। समझा क्या आपको? ये लॉग ऑफ ए टू द बेस सी, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए का आंसर 1 है। आप एग्री करते हो क्या इस पे? लॉग ऑफ ए टू द बेस ए कैसे? लॉग ए डिवाइड बाय लॉग ए। लॉग ऑफ ए टू द बेस ए का आंसर क्या आएगा? बोलो लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ए, एंड लॉग ए कैंसिल हुआ, आंसर क्या आएगा? 1। बट सामने इतना लिख देना सिर्फ, प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे क्यों लिखा रहेगा मैंने? लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 डिवाइड बाय 0 आंसर 1 नहीं है ना भाई, क्या है? 0 डिवाइड बाय 0 का क्या आंसर है? नॉट डिफाइंड। डिवाइड बाय 0 आया मतलब क्या नंबर हुआ वो? नॉट डिफाइंड। समझता है क्या आपको ये? कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है? नॉट डिफाइंड। समझता है क्या आपको ये? तो log 1 डिवाइड बाय log 1 मतलब log 1 का आंसर 0 होता है ना भाई, तो 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर थोड़ी 1 है। मतलब मैं बोल रहा हूं log a डिवाइड बाय log a का आंसर 1 आएगा, प्रोवाइडेड a इज नॉट 1, क्योंकि a 1 रहा तो log 1 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 नहीं है। आपको ये पता है ना, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। समझ है आपको ये? अच्छा मुझे बताओ 0 डिवाइड बाय 20 का आंसर क्या आता है? 0 डिवाइड बाय 20 का क्या आंसर आता है? 0। डू यू एग्री? तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर का आंसर क्या आता है? 0। बट एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। लिखो यहां पे, नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या रहता है? अनडिफाइंड। सही है भाई? लगता है सर कुछ लोगों को लग रहा है सर क्यों, लेकिन ऐसे कोई नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं होता है? चलो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, सुन रहे हो क्या? अच्छा मुझे बताओ, कल जाके आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा 20 डिवाइडेड बाय 5 का क्या आंसर है? 4। तो सुनो ध्यान से, सुन रहे हो क्या? 20 डिवाइड बाय 5 का आंसर अपन फाइंड कर रहे हैं। समझो मैं आंसर ये सर्कल में लिखने वाला हूं यहाँ पे, तो मैं ये सर्कल में जो आंसर है उसको बोल रहा हूं कि भाई सोच समझ के आंसर आ जा, तू यहाँ पे देख, तुझे हम बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 20 आंसर चाहिए। ऐसे किसको बोल रहा हूं मैं? आंसर को क्या बोल रहा हूं मैं? देख भाई सोच समझ के आ जाए यहाँ पे, तुझे मैं बाद में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 20 चाहिए। वो बोलेगा हाँ भाई लिख दे 4, चिल्ला मत, बोलेगा कि नहीं हो? अच्छा चलो 100 डिवाइडेड बाय लेट अस से 5 का आंसर चाहिए मुझे, तो यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, तो आंसर से क्या बात कर रहा हूं मैं? हाँ करो तुम बात करो। देख भाई आंसर, हाँ बोलो करो बात तुम। देख भाई आंसर तुझे बाद में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे आंसर 100 चाहिए। वो बोलेगा हाँ भाई 20 लिख, बराबर है? ओके चलो अब मैं लिखा यहां पे 30 डिवाइडेड बाय 0। अब मैं आंसर से बात कर रहा हूं यहां पे, हाँ करो बात। देख भाई तुझे बाद में मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे आंसर 30 चाहिए। ऐसा कोई दुनिया में नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके 30 आंसर आने वाला है? इसलिए अपन बोल रहे हैं आंसर है ही नहीं। समझा है नहीं? इसलिए अपन बोल रहे हैं आंसर
है ही नहीं। ऐसा दुनिया में कोई नंबर है क्या जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके 30 आंसर आने वाला है? नहीं, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। समझा क्या? कुछ जा रहा है दिमाग में? जबकि अगर मैं 0 डिवाइड बाय 30 करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन आंसर को बोल रहे, देख भाई आंसर, मैं तुझे 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आंसर 0 चाहिए। वो क्या बोलेगा? ठीक है भाई, लिख 0। करेक्ट और नॉट? एंड कर 0 को 30 से मल्टीप्लाई, आएगा 0। करेक्ट और नॉट? तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर का आंसर क्या है? 0। बट एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या है? अनडिफाइंड। समझा बच्चों? आपको लिख के ले रहे हो आप ये? कोई भी एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड। तो मैं वो प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 1, समझा क्या आपको उसका लॉजिक? 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर थोड़ी 1 है, क्या है? 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 है या नहीं है? नहीं है। कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर दिया तो बात खत्म हो गया, उधर ही आंसर क्या हो गया उसका? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? डन भाई? पक्का? चलो बताओ मुझे एक बार, लॉग ऑफ ए बी का क्या आंसर है? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ ए का पावर बी का आंसर? लॉग ऑफ ए का पावर माइनस बी। लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी एंड लॉग ऑफ लेट्स से ए बी डिवाइडेड बाय सी। इसके आंसर लिख रहे हो क्या आप? चलो ये 5 क्वेश्चन लिख देना, उसके आंसर खुद लिख देना सामने। कोई नई चीज सिखाया क्या यहाँ पे? बोलो। लॉग ए बी का आंसर लॉग ए प्लस लॉग बी। आप समझते अपन अपने बुक में ही यहाँ पे एक चीज 4-4 बार लिखते हैं। लॉग ऑफ ए का पावर बी, बी लॉग ए। लॉग ऑफ ए का पावर माइनस बी, माइनस बी लॉग ए। लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ऑफ ए बी डिवाइड बाय सी, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो समझे कुछ बेसिक रूल्स? आप कंप्लीट करोगे क्या ये पेज पूरा? करो। लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो पहले? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस। वैसे तो मैंने अभी ये होम एक्सरसाइज देना चाहिए, बराबर है कि नहीं? चलो बट साथ में कंप्लीट करते हैं अपन। ऐसे समझो कि मैं आपके साथ हूँ ही नहीं, आपको लिखना है बस, और आंसर चेक करो आप खुद का। लॉग एक्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटिसा ऑफ एक्स। अब देखो ये पेज जो है ऑब्वियसली इसमें सब समरी दिया हुआ है मैंने लॉग के बारे में अभी तक। तो ऐसी चीज़ें अपने को एग्जाम के पहले देख के जाना चाहिए। इनफैक्ट ये एग्जाम के पहले एक प्रीवियस डे आपको इस बुक में आने की जरूरत भी नहीं है, आपने सिर्फ 3rd वॉल्यूम देख के जाना है। समझ आया कि आपको ये 3rd वॉल्यूम में सब एक जगह पे है, उसके लिए पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे है। एंड फिर भी मैं आपके जनवरी के लिए तो मैं सेपरेट बैच लूँगा उसके लिए। समझ रहा है कि आपको ये फिर भी आप साथ साथ में कंप्लीट करोगे तो कोई नुकसान नहीं है ना भाई। लास्ट बैच में मैं रोज उनको बोलता था कि साथ साथ में कंप्लीट करो, साथ साथ में, क्योंकि वो सितंबर उनका अटेम्प्ट नियरर था बहुत। समझ आया कि आपको ये साथ साथ में कंप्लीट करना है। 45 लेक्चर्स का प्ले लिस्ट है। समझ आया क्या? कितने? 45। 1.5 घंटे का एक लेक्चर है। समझ रहा है क्या? एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो सिर्फ वो यूट्यूब वाले बैच से भी पास हो जाते। समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बोलो। इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा। ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है वहां पे, समझा ना बच्चों? ये कैसे प्रिंट होना चाहिए था? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई। आप सही कर दो उधर, लेकिन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई, वो गलत थोड़ा सा ऊपर गया हो। समझा ना आपको? वाई का पावर एक्स हुआ है वो। एंड अगर सच्ची में वो वाई का पावर एक्स होता तो उसका आंसर क्या था? एक्स लॉग वाई। समझा क्या बच्चों? आप वो बराबर लिख रहे हो क्या फिर वो?
तो ये कट कर दो आप लगे तो, और उसके सामने लिख देना log of x to the base y। चलेगा ना? चलेगा क्या? कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज 10, नेचुरल बेस इज e, वेयर e इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है मैंने। सही है बच्चों? e इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ लॉग y का क्या आंसर है? y, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ y। इफ log of a to the base m is equal to n, then m का पावर n must be equal to a। if x का पावर y is equal to z, then can I say log of z to the base x is equal to y। ये कब रूल सिखाया मैंने? इसके ऊपर का ही रूल है ना यार, सेम ही तो है, सिर्फ रिवर्स कर दिया। समझा ना आपको? है या नहीं? अगर मैंने आपको बोला था कि log of z to the base x is equal to y, तो आप x का पावर y is equal to z बोलने वाले थे ना वैसे भी। log 10 to the base 10 1, log 100 to the base 10 2, log 1 to the base 10 0, log 1000 to the base 10 3। सही है? log 10,000 to the base 10 4। वैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? log of 1 to the base a का आंसर 0, क्यों? log 1 डिवाइडेड बाय log a, log 1 का आंसर 0 है, डिवाइड बाय कुछ भी रहने दो, आंसर तो क्या आना है? 0। प्रोवाइडेड यहां पे ऐसे लिख दो a इज नॉट 1, क्योंकि प्रोवाइडेड a 1 था तो प्रॉब्लम होता ना फिर, क्यों? तो फिर log 1 डिवाइड बाय log 1 होता और वो 0 डिवाइड बाय 0 होता, तो फिर 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 नहीं है। समझा क्या? नेक्स्ट, log ऑफ abc इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। log of abc is equal to log a plus log b plus log c। log of xy to the base m is equal to log x to the base m plus log y to the base m। सही है? नेक्स्ट, log of a डिवाइड बाय b का आंसर log a माइनस log b। log of a का पावर b इज इक्वल टू b log a। log of a का पावर माइनस b माइनस b log a। log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a 1, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। log of a टू द बेस b इंटू log of b टू द बेस c इज log of a टू द बेस c, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया था कि नहीं हमने? log of ab डिवाइड बाय c इज log a प्लस log b माइनस log c। log of x टू द पावर y टू द बेस z को कैसे सॉल्व किया? समझा क्या आपको? ये क्या किया? log of x टू द पावर y डिवाइडेड बाय log z, एंड log of x का पावर y को क्या लिखा हमने? y log x डिवाइडेड बाय log z। टफ था क्या कुछ ये? तो ये log का समरी था, समझा आपको ये? अब हो इसमें कंफर्टेबल? सिर्फ वो थर्ड वाले इसमें जो कुछ थोड़ा मिस्टेक था वहां पे टाइपिंग में, समझा ना आपको? वो log ऑफ y का पावर x ऐसे दिख रहा है, बट वो है क्या? log x टू द बेस y। उतना किया आपने? यस, डन। फिर ये चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर अपने को अभी। log ऑफ 64 टू द बेस 16 इज इक्वल टू हाउ मच? अच्छा, अब इसके आगे के कोई भी क्वेश्चन को log टेबल यूज करना अलाउड नहीं है अभी, समझा ना? तो log टेबल अब सीधा बैग में जाएगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अभी अपन समझो एग्जाम में सॉल्व करें तो अपने पास log टेबल है ही नहीं, तो यूज करने का सवाल ही नहीं है ना कुछ। log टेबल अब सीधा सीधा बैग में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बस log टेबल का कोई काम नहीं है अभी इसके बाद। इनफैक्ट log फाइंड करना है तो भी आप कैल्सी पे ही करेंगे। कभी अपने को ऐसी नौबत आई कि अपने को log फाइंड करना ही है तो भी अपन कहां पे फाइंड करेंगे? कैल्सी पे ही। चलो, log ऑफ 64 टू द बेस 16 का आंसर क्या आएगा? तो चलो एक मिनट सुनो, इसका आंसर ये रहेगा क्या? log 64 डिवाइडेड बाय log 16। डू यू एग्री? एक मिनट सुनो बच्चों, सही है क्या यहां तक? टेल मी, ये 64 मतलब 4 का क्यूब है क्या बच्चों? है क्या? एंड ये 16 क्या है? 4 का पावर 2 है क्या? है क्या? तो बोलो log ऑफ 4 का पावर 3 का क्या आंसर आता है?
3 log 4 एंड log ऑफ 4 का पावर 2 का आंसर क्या था? 2 log 4. तो क्या कैंसिल हुआ? log 4 कैंसिल. क्या बचा? 3/2. तो आंसर क्या है? 3/2. दैट इज 1.50. समझा बच्चों? कोई रूल यूज किया क्या हमने? नहीं. फिर भी लाए ना आंसर. कोई हमने यहां पे ऐसे कोई बहुत खतरनाक रूल यूज किया क्या जो अपन जानते नहीं थे? कैलकुलेटर का यूज करने का, सॉरी लॉग टेबल यूज करने का तो सवाल ही नहीं है कुछ. 1.50 आंसर है क्या? करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व. लॉग ऑफ 243 टू द बेस क्या है बोलो? 4th रूट ऑफ 27. चलो मैं करता हूं सॉल्व, ये आप बाद में कर लेना कंप्लीट. ध्यान दोगे यहां पे? ध्यान दोगे यहां पे? चलो इसका आंसर लॉग ऑफ 243 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, हाँ बोलो, 4th रूट ऑफ 27. इतना तो समझता ही रहेगा ना. कौन सा रूल यूज किया? लॉग ऑफ a टू द बेस b इज लॉग a डिवाइड बाय लॉग b. बताओ लॉग ऑफ 243 3 का पावर 5 है क्या? आप करके देखो. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 6 तक जाओगे तो 243 आएगा. है क्या ये 3 का पावर 5? अब कुछ लोगों को रहते कि सर हमको कैसे समझोगा कि वो 3 का पावर था? तो फिर समझना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि नीचे भी कुछ 27 मतलब वो 3 का पावर कुछ तो रहेगा वो. ध्यान दे रहे हो क्या? अब यहां पे बताओ लॉग ऑफ ये 27 का पावर क्या रहेगा? 1/4. 27 का 4th रूट मतलब 27 का पावर 1/4. इतना पता है अपने को. mth रूट ऑफ a मतलब a का पावर 1/m होता है. ये पता है कि नहीं अपने को? चलो बताओ इज इट लॉग ऑफ 3 का पावर 5 एज इट इज लिखा है मैंने उसको तो अभी तक, डिवाइड बाय लॉग ऑफ ये 27 मतलब 3 का पावर 3 है क्या? का पावर 1/4. अब बताओ वेदर दिस इज लॉग ऑफ, हाँ बोलो क्या है? 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर 3/4. 3 इंटू 1/4. a का पावर b ब्रैकेट का पावर c इज a का पावर bc होता है कि नहीं? अब बताओ न्यूमरेटर है लॉग ऑफ 3 का पावर 5. टेल मी वेदर इट इज इक्वल टू 5 log 3 डिवाइडेड बाय 3/4 log 3. अब बताओ log 3 कैंसिल. तो क्या बचा? 5 डिवाइड बाय 3/4 मतलब 5 इंटू 4/3. तो आंसर ऑफ दिस इज 20/3 इज आंसर. या 6.66666 जो लिखना है लिखो. ऑप्शन में ये रहा तो भी चलेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 6/2. 6/2 मतलब भी 20/3 होता है, बराबर है ना? 6/2 समझता है ना भाई? ये 3 6 18 प्लस 2 20 डिवाइड बाय 3. तो तुम्हारा आंसर आएगा 20/3. ऑप्शन में रहेगा 6/2 और नन ऑफ दिस टिक करके आओगे. क्या अब यहां पे क्या हो रहा है? रूल्स ऑफ लॉग्स एंड इंडाइसेस दोनों एट ए टाइम यूज हो रहे कि नहीं? हो रहे कि नहीं? करें अगला क्वेश्चन सॉल्व करो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. 133 लिख लो, 134 खुद सॉल्व करो.
चलो अगला क्वेश्चन, इज इट लॉग ऑफ 7th रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, बोलो, 4th रूट ऑफ 243? सही है भाई? टेल मी, सुन रहे हो क्या? एक मिनट यहां पे, अब मुझे बताओ, एक मिनट सुनो बच्चों, 81 मतलब 3 का पावर 4 है क्या? 81 3 का पावर 4 है क्या? एंड उसका 7th रूट है, मतलब उसका पावर क्या? 1/7। ऐसे डायरेक्ट लिखा तो प्रॉब्लम है क्या आपको कुछ? अभी नहीं समझा क्या? ये डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 243 क्या है? 3 का पावर 5 एंड उसका 4th रूट मतलब पावर क्या? 1/4। तो टेल मी, इज इट लॉग ऑफ 3 का पावर, बोलो भाई, 4/7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर 5/4? डू यू एग्री? तो टेल मी, इज इट 4/7 log 3? अब मैं आपको नहीं लगता कि आपको समझाने के लिए 4/7 log 3 डिवाइड बाय 5/4 log 3 कैंसल, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको सच्ची में लगता है कि एग्जाम में मैं करते बैठूंगा खुद? इधर आते ही समझता है ना log 3 कैंसिल हो रहा है, क्या आंसर है यहां पे। लेकिन मुझे फिर भी यहां पे तो सिस्टमेटिकली लिखना पड़ता है ना। अगर मैं यही मुझे किसी को आंसर दिखाना नहीं है, बस आंसर लाना है, तो मैं इतना लिखता क्या ऐसे डिवाइडेड बाय ये, अब उसके बाद में देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 4/7 इंटू 5/4 या 4/5, इतना लिखता क्या मैं ऐसे? तो डायरेक्ट आंसर लाता कि नहीं? 4/5। तो बोलो आंसर क्या है? 16/35 इज आंसर। 16/35 आंसर है कि नहीं? देखो हमने अभी ये लॉग के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, बट सारे प्रॉपर्टीज यूज करके आंसर ला रहे हैं अपन। कभी अपन लॉग फाइंड किए क्या इसका? एंड इसका लॉग फाइंड करना भी इतना आसान काम है क्या? 81 का 7th रूट पहले वो फाइंड करो, उसका लॉग लो, समझता है कि नहीं? वो तो प्रॉपर्टी से ही आसान रहेगा कि नहीं? नेक्स्ट 9/10 श्योर। log of 5th root of 11 to the base 9th root of 121. तो इट इज log of, बोलो, 11 का पावर क्या रहेगा? 1/5 डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी, log of 121 का पावर 121 का पावर 1/9। ठीक है ना? प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं। हाँ, 121 की जगह 11 स्क्वायर लिखो बोल रहे हो ना आप अभी, तो इट इज log ऑफ 11 का पावर 1/5। कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, बराबर है ना? आप बताओ, ये 11 का पावर 2 है क्या? है क्या? का पावर 1/9। तो बताओ न्यूमरेटर क्या है, जल्दी बताओ। 1/5 log 11 एंड डिनोमिनेटर क्या है? 2/9 log 11। यस और नो? क्या कैंसिल हुआ? log 11 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/5 इंटू 9/2। तो आंसर इज 9/10 या 0.90 आंसर। ये भी अगर फ्रैक्शन ऑप्शन में रहा तो कोई प्रॉब्लम है क्या अपने को? 9/10 मतलब 0.90 इज आंसर। सही है भाई? नेक्स्ट, log of x to the base 7/8 is equal to 3. Find the value of x. एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, देखो बहुत दिनों से तुम्हारा जो भी ये बाकी के सब्जेक्ट चालू है, मैथ्स तो लेट चालू है, बट इसके पहले के जो भी आपके लेक्चर्स है, कुछ लोगों ने जो देखे नहीं है अभी भी यूट्यूब पे है, वो प्लीज़ देख लेना आप। ये रेशियो प्रोपोर्शन आप शुरुआत से कर लो, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है? जैसे अभी ये लॉग के बाद का कुछ पार्ट अभी इंडाइसिस आएगा नीचे, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बराबर है ना? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ये सब कंप्लीट करो, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं करना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन का क्या आंसर है? 343/512। नहीं आया वो? चलो बोलो अगला क्वेश्चन क्या है, बताओ। log ऑफ x टू द बेस 7/8 इज इक्वल टू हाउ मच? 3। देयरफॉर, हाँ बोलो, 7/8 का पावर 3 इज इक्वल टू x। अरे अपना बेसिक रूल है ना वो, तो कौन सा रूल यूज किए बोलो?
कौन सा रूल यूज किए बताओ, बोलो, बाय यूजिंग इफ log of a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a। सही है भाई? तो बोलो x इज इक्वल टू 7/8 का पावर 3 है, तो x मतलब क्या रहेगा, 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 क्यूब, 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 क्यूब, तो आंसर इज 343 डिवाइडेड बाय 512 is answer। 343 divided by 512 is the answer। x is equal to 343 divided by 512। Any doubt my friends? Clear है ये? करो अगला क्वेश्चन सॉल्व। log of m to the base root 2 is equal to 8/11। Find the value of m। तो log of m to the base root 2 is equal to 8/11। Therefore क्या रहेगा बोलो, root 2 का पावर 8/11 is equal to m। Therefore m is equal to root 2, root 2 की जगह मैं 2 का पावर 1/2 लिखूं, का पावर 8/11। Therefore m is equal to 2 का पावर कितना आ रहा है बोलो, 8/22। मतलब m is equal to क्या आ रहा है बोलो, 2 का पावर 4/11। सही है क्या? अच्छा 2 का पावर 4/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, m is equal to 2 का पावर 4 का 11th रूट लिख सकता हूं क्या? अरे 2 का पावर 4/11 मतलब 2 का पावर 4 का पावर 1/11 एंड का पावर 1/11 मतलब 11th रूट ना, है या नहीं? तो कहना इसे आंसर इज 11th रूट ऑफ 16। अगर ऑप्शन में ये भी रहा तो प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ, है या नहीं? 11th रूट ऑफ 16, 2 का पावर 4 का आंसर 16 भाई। नहीं समझ रहे? टफ हुआ ना थोड़ा, 2 का पावर 4 की जगह 16 कैसे लिखा? डन? करो अगला क्वेश्चन सर। श्योर? लॉग ऑफ m टू द बेस n, क्या आंसर है? लॉग m डिवाइडेड बाय log n into log n divided by log p into log p divided by log p divided by log m। तो ये log n कैंसल, log m कैंसल, log p कैंसल, आंसर इज 1। कुछ आया कि कंफर्ट नहीं? वो अभी बहुत टफ लगने लग गया सर, बहुत टफ हो गए, समझ नहीं रहा है सर, है ना? क्या समझ नहीं रहा है? नहीं सर वो लॉग नहीं समझ रहा है। अच्छा लॉग में क्या नहीं समझ रहा है? लॉग नहीं समझ रहा है सर। कुछ कुछ लोग बोला था टीचर मतलब जादूगर है और वो ठीक कर देगा सब कुछ कुछ। मैं आपको नहीं बट पहले बैच में बहुत बार बता, कुछ लोग एक दिन पहले आते यूट्यूब पे, कोई मैराथन वगैरह में आते, हाउ टू स्कोर 85+, हाउ टू स्कोर, सर आई हैव नेवर स्टडीड मैथ्स बट आई वांट टू गेट 85+ मार्क्स इन डे आफ्टर टुमारोज एग्जाम, काइंडली सजेस्ट। तो फिर कैसे अभी मैथ्स में लाने का 85? परसों पेपर है, प्लीज टेलीग्राम पे भेजते, व्हाट्सएप पे भेजते, रिप्लाई नहीं किया तो क्वेश्चन मार्क भेजते। अगला क्वेश्चन डन? बस 139 140 दो क्वेश्चन आज, बस हो गया लेक्चर। बोलो log of x टू द बेस क्या है बोलो, क्यूब रूट ऑफ 8,
क्यूब रूट ऑफ 8 तो 2 है, का आंसर 13। क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर ही लिखते हैं ना डायरेक्ट, पहले तो नहीं समझा सबको आप। अरे भाई 8 का क्यूब रूट पता नहीं क्या आपको? अच्छा लगे तो 8 का पावर 1/3 एंड फिर बाद में 8 को 2 का पावर 3 करो, समझा क्या आपको ये? एंड बोलो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 का पावर 13। क्या आंसर है? 2 का पावर 13 कितना था? 8192 आता है क्या? 8192, 8192 इज आंसर। नहीं समझा ना को कुछ शायद। अच्छा भाई एक काम करो, सुनो और एक मिनट सुनो भाई, आपको ये देख के इतना तो समझता ही होगा ना कि x इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 8 का पावर 13। इतना तो समझा क्या? इतना तो समझा रहेगा ना? तो बोलो क्यूब रूट ऑफ 8, 8 मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 एंड उसका क्यूब रूट मतलब कितना? बोलो का पावर 1/3 एंड ये ब्रैकेट का पावर 13, तो इट इज 2 का पावर 1 का पावर 13, तो आंसर इज 2 का पावर 13 विच इज इक्वल टू 8192। क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर 2 लिखा है मैंने, समझता है ना आपको? बराबर है। चलो नेक्स्ट, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। टेल मी इज इट इक्वल टू log 81 डिवाइडेड बाय, बोलो log ऑफ 27 का पावर 1/4, सही है भाई, इनटू बोलो log ऑफ 512 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 16 का पावर 1/7। कितने लोगों को यहां तक समझा? पक्का? चलो log ऑफ 81 मतलब इज इट log ऑफ 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ, बोलो 27 मतलब 3 क्यूब है क्या, का पावर 1/4 इनटू log ऑफ 512 मतलब 2 का पावर 9 है। आप करके देखो लगे तो 2 का पावर 9, 2 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 जब आएगा तो 512 आएगा, मतलब ये 2 का पावर 9 है, सही है क्या? डिवाइडेड बाय, बोलो log ऑफ 16 मतलब क्या होता है? 2 का पावर 4 का पावर 1/7। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यहां तक सबको समझा क्या? चलो बोलो अभी ये क्या आ रहा है बताओ? log ऑफ 3 का पावर 4 मतलब क्या? 4 log 3 डिवाइडेड बाय 3/4 log 3 इनटू, बोलो 9/2 log 2 डिवाइडेड बाय 4/7 log 2। क्या कैंसिल हुआ बताओ? log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल, तो क्या आंसर बचा बताओ? 4 डिवाइडेड बाय 3/4 का आंसर 16/3 आता है क्या? आता है क्या? एंड 9/2 इंटू 4/7 का आंसर इज 63/8, 63/8। ये आंसर है क्या? समझ रहा है क्या भाई? ये नहीं समझा आपको? एक्सप्लेन करूं तो बताओ अभी क्या आएगा ये 8 2 जा 16 एंड 3 इंटू ये क्या आता है बोलो 21, तो आंसर इज 2 इंटू 21, फाइनल आंसर इज 42। कैलकुलेशन करने का तरीका स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर हो सकता है। कोई स्टूडेंट मुझे बोल सकता है नहीं सर मैंने इतने स्टेप नहीं किए बट आंसर लाया मैंने, वो मुझे भी आता है, समझ रहा है ना? बट मुझे बाकी यहाँ पे एवरेज बंदे को भी बताना रहता है कि भाई ये कैसे आया आंसर, ठीक है? क्या हुआ भाई? रुको जरा, हाँ जाना है कहीं फास्ट? नहीं कुछ इमरजेंसी रहेगी तो जाओ भाई, नहीं फिर आंसर इज 42। हो गया? समझा सबको सर? हो सकता है कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके आओ फिर कल, अगर कुछ आपको मिले तो चलेगा। तो चलो स्टॉप फॉर द डे। कुछ लोगों को देखो अभी आपको लगता होगा कि सर ये 141 से आगे मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी, तो आपको ये लेक्चर अटेंड करके आना है कल,
कब टाइम मिलेगा, कैसे मिलेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रीवियस सारे लेक्चर करके आने का भाई। दिन रात पढ़ाई करते हो ना, तो दिखाओ भी दो एक बार कैसे दिन रात पढ़ते हैं। सिर्फ बोल बोल के कुछ नहीं होता है। Shall we stop here for the day? Yes, thank you very much, my friends. गुरुकुल की बस उधर ही आई है और जब तक 6 बजे लेक्चर छूटेगा तब बस रोज ही उधर ही आएंगी, ऊपर नीचे नहीं आएंगी यहाँ पे। सारसबाग के पास ही बस आएगी रोज।